नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर, मतगणना केंद्र से सीधे लाइव आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। 7वें चरण में जो जम्मू जिला का मतदान हुआ है उसकी आज मतगणना चल रही है और झाझा प्रखंड के कुल 22 पंचायत में जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं उनका मतगणना परिणाम आ गया है। सबसे पहले 20 पंचायत का जो मतगणना परिणाम आया है वो मैं सबसे पहले आपको साझा करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जी। अरविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले फटाफट अंदाज में आप जो है झाझा प्रखंड के जो मतगणना परिणाम है उसको साझा कर दें। सबसे पहले तो बता दें कि झाझा में भी परिवर्तन हुआ। 15% मुखिया की वापसी हुई, मतलब 20 पंचायत में 3 पंचायत में पुराने मुखिया वापस लौटे। उसमें आपको चाय पंचायत से मुन्नी देवी है, उसके बाद टेलवा से इंदु भारती है और कनौदी से रुखसाना खातून है। इसके अलावा सभी निवर्तमान की हार हो गई। कई दिग्गज मात्र 3 बचे, 20 में 3 बचे, 17 की हार हुई है। 17 के सबसे पहला परिणाम धमना का आया। प्रतीक शर्मा और पप्पू शर्मा, इसने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2435 मतों से इसने जीत हासिल किया है। जिले में इतने मतों के अंतर से किसी की जीत नहीं हुई है। इन्होंने मनोहर मंडल को हराया है। छापा पंचायत में पप्पू कुमार यादव ने चंद्रदेव प्रसाद यादव को 292 मत से पराजित किया। केशवपुर में आपको अनीता देवी ने निवर्तमान नंदकिशोर पासवान को 99 वोट से शिकस्त दी है। जामू खरैया में विकास कुमार सिंह ने जयदेव यादव को 317 मतों के अंतर से शिकस्त दे दिया है। कानन में बुधन यादव ने जसीर को 284 मतों के अंतर से हराया है। हथिया में गीता देवी एक जो दीनदयाल शाह की पत्नी है, उसने मुन्नी देवी को 1004 वोट से पराजित किया है। महापुर में अंजना देवी ने सरस्वती देवी को 198 मतों से हराया है। बैजला में प्रकाश पंडित काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और पूरा गांव मिलकर के चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ा और उन्होंने अनिल ठाकुर को 21 काटे के मुकाबले में 21 मतों से हराया है। रजला में पिंकी देवी दिव्यांग है और ये भी काफ़ी सामने जो उम्मीदवार थे करोड़पति उम्मीदवार से मैदान में सामना कर रही थी और इसने 677 मतों के अंतर से चुनाव हराया है। तो निवर्तमान मुन्नी देवी चौथे नंबर पर चली गई। चाय में निवर्तमान ने अपनी कुर्सी बचा ली है। मुन्नी देवी 46 मतों के अंतर से चुन्नी देवी को हराई है। बलियाडी में अंजुम खातून कुरैसा खातून को 292 मत के अंतर से पराजित की है। बाराकोला में अतुल आनंद ने निवर्तमान रमेश यादव को 82 मतों के अंतर से हरा दिया है। 12 जोर में आयशा परवीन 1733 मत ला करके 267 मतों के अंतर से गुड़िया देवी को पराजित किया है। बोड़बा में अशोक कुमार यादव चुनाव जीते हैं, उन्होंने चांद अंसारी को 423 मतों से हराया है। यहाँ निवर्तमान तैमूनिसा पता नहीं कितने नंबर पर थी, 366 नंबर पता नहीं चला, 366 मत उनको मात्र आया है। करहरा में सुभद्रा देवी चुनाव जीती है। ये प्रोफेसर सिद्धेश्वर मंडल की पत्नी हैं। इन्होंने 1330 मत हासिल किया था। 472 मतों के अंतर से मुन्ना कुमार को हराया। यहाँ भी निवर्तमान अरुण यादव बिना नंबर के रह गए, मतलब 214 वोट मात्र आया है इनको। टेलवा में निवर्तमान इंदु भारती अपनी कुर्सी इज्जत के साथ बचाई है 502 मतों के अंतर से। मतलब कोई संघर्ष बहुत ये नहीं, 502 मत काफ़ी मायने रखता है पंचायत चुनाव में, मुखिया के चुनाव में। परवेश कुमार को इन्होंने हराया है। 1593 मत परवेश को मिले थे। पैरगाहा में नरेश विश्वकर्मा मुखिया पद पर काबिज हुए हैं 343 मतों के अंतर से। इन्होंने संजय बेसरा को हराया है। कर्मा में कलमी देवी बड़े अंतर से चुनाव जीती है। 2255 मत इनको मिला और 1489 मत के अंतर से इन्होंने इंदु भारती को हराया। फरजना खातून यहाँ मुखिया थी, ये भी चौथे 5वें नंबर पर चली गई, 652 वोट इनको मिला। खुरंडा में मंजू देवी जो है सकीना खातून को 169 वोट से हराई है।
कनौदी में कांटे के मुकाबले में रुखसाना खातून अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुई और फिर से एक बार वो मुखिया पद पर निर्वाचित हो गई है 23 मतों के अंतर से। उन्होंने जुबैदा खातून को हराया है, इन्हें 1536 मत मिले थे। जिला परिषद का जो अभी जो रिजल्ट आया वो जिला परिषद में देखिए पहला परिणाम 13-1 से आया विभा सिंह का। वो सिमुलतला इलाके में अशोक सिंह काफ़ी सक्रिय रहते थे, स्वयंसेवी संस्था वगैरह भी संचालित करते थे। पिछले दिनों उनकी मौत हो गई थी, आकस्मिक मौत कहा जाए, कोरोना से मौत हुई थी। तो उनकी विधवा विभा सिंह को मतदाताओं ने समर्थन किया और वहाँ जाति और धर्म की दीवार टूटी है उस परिणाम में। और बेहतर कहा जाएगा कि 9,189 वोट उनको मिला और विनोद कुमार यादव को 2,539 मत के अंतर से हराया है। तो ये मैंने अशोक सिंह की कमाई थी जिसको जनता ने अदा किया है, वसूल कर दिया उनकी पत्नी को सम्मान दे करके। उसके बाद 14-2 से धर्मदेव यादव एक बार फिर चुनाव जीते हैं। इसके पहले वो 2 बार जिला परिषद रह चुके हैं, ये तीसरी जीत है उनकी। हालांकि बीच में वो हार गए थे, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछले बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर मतदाता ने उन्हें मौका दिया है। शायद मतदाताओं को लगा कि इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। दूसरे को बने भी रहते हैं क्षेत्र में बने रहते हैं और लोगों से जुड़ा रहना उनका फितरत है। समस्याओं पर वो सवाल खड़ा करते रहते हैं, इसलिए वो उनको मतदाताओं ने फिर विश्वराज को 1544 मतों से हराया उन्होंने। देखिए अरविंद जी, यहाँ पर आप जो रिजल्ट दिए हैं उस रिजल्ट में एक 12 कोला पंचायत है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतुल आनंद 245 मत लाए, रमेश यादव 163 मत लाए। मतदाता ही काफ़ी कम है ना। अच्छा, वहाँ जब जिला में सबसे कम को 2591 समथिंग मैंने मतदाता है। हाँ, 2586 या 91 इसी तरह से वहाँ मतदाता हैं। अच्छा, तो जो मतदाता है पूरे जिले में सबसे कम है 2500, कि 245 वोट लाके वो जीत ही गए हैं। 2500 मतदाता जब हैं और छोटा छोटा टोला बटा हुआ है तो कई उम्मीदवार खड़े हुए, सबका टोला अपना अपना वोट किया, मौका मिल गया, बाजी मार ले गए। तो परिवर्तन जो अभी तक जो चरण चल रहा था, 6 चरण में तो था परिवर्तन ही परिवर्तन है। परिवर्तन हुआ है। हाँ, चकाई से कुछ बेहतर स्थिति झाझा की रही वापसी के मामले में। चकाई में 23 में 1 की वापसी हुई थी, यहाँ 3 की वापसी हुई है। तो ये मैंने चकाई का तो मैंने अंतिम चरण जो 8वां चरण है वो खैरा जो बचा हुआ है, अब उसमें भी खैरा में भी 2-3 की संभावना वापसी की है, जिन्होंने अच्छा काम किया, पकड़ है मतदाताओं पर। अब देखिए अंतिम मतदान के दिन में तो बदलाव अपना फिर से वही। हाँ, मतदाता तो है। देखिए मतदाता तो सब कुछ देख रहा है। आप जब चुनाव मैदान में आए थे तो आपके तन पर जो कपड़ा था और जब चुनाव दोबारा आए फिर मैदान में, तब जो आपके तन पर कपड़ा और पैर में जूता दिख रहा है, गाड़ी दिख रहा है, वही कहने का मतलब देहाती भाषा में हम वही कहते हैं कि तन पर कपड़ा देख रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड स्वतः जब पैसा आता है तो माल बढ़ी तो चाल बढ़ी, तो चाल जब बढ़ गई आपकी तो जनता भी तो आपकी चाल पकड़ रही है, और मौका मिला भाई। जनता ये देख रही है कि क्षेत्र का विकास हो न हो, से बटन दबाने का मौका पीपीआई दिए जनता। जनता ये देख रही है कि क्षेत्र का विकास हुआ न हुआ, मुखिया जी का विकास पूरा क्या मुखिया चुनाव ही जो है। अब पंचायत चुनाव जो होता है कहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हुआ है। और उसका प्रभाव जो है सो कुप्रभाव कहिए कि उसको निगेटिव सेंस में जनता उसको जो है जवाब दे रही है। हर वो नज़दीक से जब लोगों ने भ्रष्टाचार देखा तो स्वाभाविक तौर पर है कि असर तो पड़ेगा ही, सीखेगा। अगर हम चोरी करके घर में कुछ लाते हैं तो मेरा बच्चा भी तो चोरी करना सीखेगा ही। और तो समाज का अगर पंचायत का मुखिया ही चोरी कर रहा है तो पंचायत की जनता तो फिर क्या करेगी। तो इसलिए चुनाव में भी बहुत माल वसूली है जनता। अच्छा, हाँ, अच्छे को करोड़ तक का खर्च गया है। कई पंचायत ऐसे हैं जहाँ करोड़ तक खर्च हुआ है और ले लिया जनता और हार का स्वाद चखा दिया।
लेने के बाद हाँ, जनता वसूल कर लिया सारा माल। जितना असूल उधर किए हाँ। हो इधर दे दो। हाँ हाँ, बता दिया, कहा कि तुम मेरे साथ छल करोगे तो मैं भी छल करना चाहता हूँ। पूरा मैंने भगवान कृष्ण वाला फंडा अपनाया जनता ने। हाँ, तो जनता जनार्दन का फैसला आपको स्पष्ट नज़र आ गया होगा कि परिवर्तन की बयार झाझा में भी चली है। हालांकि थोड़ी सी रफ्तार उसकी धीमी रही। 20 पंचायत में मात्र 3 पंचायत जो है उसके निवर्तमान मुखिया अपना सीट बचाने में कामयाब रहे। हालांकि 17 पर पूर्णतया जो है परिवर्तन ही नज़र आया है। आप बने रहें पंचायत चुनाव की पल पल की खबरों के लिए और देखते रहें एनी लाइव। मैं हूं सहयोगी राजीव रंजन के साथ प्रशांत किशोर, मतगणना केंद्र से।